हेलो एवरीवन, आई एम तास्या एंड वेलकम टू योर हीलिंग स्पेस। आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशंस पे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। आपके अंदर इतना पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं, पर आपने उसे बार बार डाउट किया। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम नहीं किया, आपने सिर्फ वेस्ट किया। एंड लेट मी टेल यू द सीक्रेट नो बडी इज टेलिंग यू। अफर्मेशन तभी काम करती है जब आप एक रोबोट बन जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप ओवरथिंक करते हैं, जब किसी की यादों में खो जाते हैं या निगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं, तो आपका माइंड एक लूप में चला जाता है। और उस लूप में आपका सबकॉन्शियस बार बार वही दर्द रिकॉर्ड करता है, वही इनसिक्योरिटी, वही फियर, एंड वो आपका बिलीफ सिस्टम बनता जाता है, जो बैक ऑफ माइंड आपके ना चाहने पे भी रिपीट होता रहता है। क्योंकि बाहर से आप बस उसे निगेटिव पैटर्न दे रहे हैं, प्रूफ शो कर रहे हैं निगेटिव होकर। इससे मतलब नहीं है कि आप अफर्मेशन कर रहे हैं, या अगर वो अफर्मेशन आपके माइंड के पीछे चलने वाले थॉट्स से पावरफुल नहीं है, तो वो आपके जो निगेटिव पैटर्न बैक ऑफ माइंड चल रहा है उसको नहीं तोड़ने वाले हैं, और ये लूप पे लूप बनता जाता है। तो उससे निकलने के लिए आपको एक और लूप बनाना होगा, जिसमें आप जैसे अपनी रियलिटी चाहते हैं, 3D देखना चाहते हैं, वो वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो अफर्मेशंस होंगे जो आपके नेगेटिव थॉट्स से पावरफुल होंगे। बस यहाँ एक ट्रिक है, और ये ट्रिक है कि आपको बस अपने उस पॉजिटिव अफर्मेशंस को इतना रिपीट करना होगा कि सबकॉन्शियस उसे ही रियलिटी समझ ले। आपका सबकॉन्शियस झूठ या सच नहीं समझता, वो बस आपके वर्ड सुनता है और स्टोर करता है। तो अब आप एक पॉजिटिव, एक मैकेनिकल और एक रोबोटिक रूप बनाओ। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, लेट से जन्मे होते हैं, या फिर एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसे उसका नाम या उसके पेरेंट्स का फेस नहीं पता होता है। एंड तब उसे बार बार ना उसके पेरेंट्स के फेस को दिखा के उसे रियलाइज़ करवाया जाता है कि ये मम्मा है, ये पापा है, ये तुम्हारा नाम है। लेट्स से एक नाम है आरव, आरव कौन है? ऐसे कर करके उसको याद दिलाया जाता है, बार बार उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है उस चीज़ को याद करने के लिए, उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करने के लिए। एंड जैसे ही एक पॉइंट पे वो सारी चीज़ें उसके माइंड में स्टोर हो जाती हैं, देन उसके बाद उसका अपना खुद का नाम, अपने पेरेंट्स का फेस कभी नहीं भूलता। वैसे ही आपका माइंड है। अगर आप रोज़ बिना गैप, बिना इमोशंस, सिर्फ एक लाइन बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपकी रियलिटी बनती जाती है। एंड यही है रोबोटिक अफर्मेशंस का पावर। नो ड्रामा, नो ओवर थिंकिंग, सिर्फ रिपीट लाइक अ मशीन। बिकॉज मशीन फीलिंग्स नहीं लेती, ऑर्डर्स लेती हैं। आपका सबकॉन्शियस भी वही करता है। आप सोच रहे होंगे फीलिंग्स के बिना कैसे काम करेगा, पर सच ये है आपके नेगेटिव लूप्स भी बिना फीलिंग्स के चलते हैं। तो पॉजिटिव लूप को फीलिंग का क्यों वेट करना? तो स्टार्ट कीजिए, रिपीट करिए, चाहे बिलीव आए ना आए, करना शुरू कीजिए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, रिपीटेशन। तो आप खुद सोचो, जब दर्द ऑटोमेटिक हो सकता है तो हीलिंग क्यों नहीं? जब ओवर थिंकिंग बिना एफर्ट के की जाती है, हमें उसमें कुछ भी टेक्निक्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो रोबोटिक अफर्मेशंस में हेजिटेशन क्यों? जहाँ आपका फोकस जाता है वही चीज़ें ग्रो करती हैं। तो आप अपने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करिए, उसको जितना हो सके रिपीट करिए, ताकि नेगेटिव का पावर कम हो जाए एंड पॉजिटिव उस पर डोमिनेंट करे, ओवरलैप करे, एंड आपकी वो 3D में ला दे। देखो, अगर आपको ये करना है ना, मैं एक सिंपल सा आपको रिचुअल्स बताती हूँ, या यूँ से कि एक टेक्निक है कि आप अगर इसको बार बार कंटिन्यू रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत बिजी रहे हैं, या फिर अपने काम में आपको फोकस करना है और ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप सुबह 5 मिनट या शाम को 5 मिनट, दोनों आप टाइम पे आप 5-5 मिनट अपने एक अफर्मेशंस को चूज़ करिए एंड उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करिए। या सेकंड थिंग आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ही वॉइस में अपने अफर्मेशंस को रिकॉर्ड कर लीजिए एंड उसको रिपीट करिए। सुनते जाइए, जिससे कि वो आपके माइंड में चलता जाएगा एंड रिपीट होता जाएगा, जिससे कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको स्टोर कर लेगा। सो देखो, अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो सबकॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो दर्द रिकॉर्ड करता रहे, या आप खुद उससे बोलना शुरू कीजिए, अपने अफर्मेशंस को देना शुरू कीजिए। लाइक अगर मैरिज इशू है या फिर रिलेशनशिप इशू है, उसमें आप सिंपल इतना अपने आप से अफ़र्म करना शुरू कीजिए कि मेरा मेरे पार्टनर का रिश्ता बहुत ब्लिसफुल है। हम दोनों साथ में हैप्पीली मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं अपनी। ये 2 ऐसे अफ़र्मेशंस हैं जिसको आप रिपीट मोड पे करते जाइए, एक रोबोट की तरह करते जाइए, देखिए आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आते हैं। और हाँ, बिलीव का इंतज़ार मत कीजिए। लेट बिलीव फॉलो योर रेपुटेशन।
आज से शुरू कीजिए, नो एक्सक्यूजेज, चाहे बिलीव हो या ना हो, रोबोटिक अफर्मेशन स्टार्ट कीजिए। कहीं लिख लीजिए या वॉइस नोट बना लीजिए, सिर्फ एक लाइन बार बार बिना गैप बिना सोचे, और फिर देखिए कैसे रियलिटी शिफ्ट होने लगती है आपके टर्म्स पे, आपके वाइब्रेशंस पे। सो थैंक यू।